हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज का जो हमारा यहाँ पर सेशन होगा वो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पिछले 6 महीने का करंट अफेयर तो आपको किसी ना किसी एग्जाम में जो है यहाँ पर तैयार करके जाना चाहिए। ये हमारा यहाँ पर पार्ट 3 है। पिछले 2 पार्टों को हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और वहाँ अब तक हमने 100 प्रश्नों को डिस्कस किया था। पार्ट 3 में हम यहाँ पर अगले 50 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये पूरी जो हमारी सीरीज है, इस पूरी सीरीज में हम 600 प्लस प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच सीरीज है, तो ये आपको जरूर देखनी है। 600 प्लस प्रश्नों को इस पूरी सीरीज में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहला जो हमारे पास यानी 101वां जो प्रश्न है वो है हमारे पास, भोटो जात्रा महोत्सव 2024 में कहाँ पर बनाया गया? तो ये बनाया गया था कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल में ये महोत्सव बनाया गया। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही मस्ट वॉच जो है क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है यहाँ पर चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास जो है आयोजित किया है? तो कहाँ पर किया है? लद्दाख में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्त 2024 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन से प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर? कामेल मादोरी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं यहाँ पर अभिनव बिंद्रा क्या है? एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष भी यहाँ पर बनाए गए हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को यहाँ पर मंजूरी दी है? तो ये कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जुलाई 2024 में किसे राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो जो नए राज्यपाल यहाँ पर बने हैं वो है हरिभाऊ किशनराव भांगड़े। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता? तो भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली जो महिला है वो है यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में मनु बांकर ने पहला पदक यहाँ पर हासिल किया था पेरिस ओलंपिक में। ये प्रश्न जो है बन सकता है। और ऐसी महिला जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाई हैं तो वो है यहाँ पर मनु बांकर। और एक तो उन्होंने यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है और एक जो है यहाँ पर मिक्स यानी मिश्रित युगल में भी यहाँ पर इन्होंने जो है मेडल प्राप्त किया है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो 2 मेडल प्राप्त किए हैं यहाँ पर मनु बांकर ने। नेक्स्ट बात करते हैं, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनोज मित्तल को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किसने भारतीय नौसेना के लिए प्रथम स्वदेशी फ्रिगेट त्रिपुट लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और पूरी तरीके से क्या है? स्वदेशी है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन है? विभूति भूषण नायक। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वो है यहाँ पर निर्मला सीतारमण। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय झंडा दिवस 2024 कब बनाया गया? तो 22 जुलाई में ये दिवस बनाया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कृति कार्यक्रम का दूसरा चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये किया था कहाँ पर? भारत मंडप नई दिल्ली में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम पत्रिका की 2024 की विश्व के
सबसे महान स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो तीन ऐसे स्थान हैं जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है भारत के। तो एक तो हमारे पास है यहाँ पर म्यूजियम ऑफ सॉल्यून्स यानी महाराष्ट्र में है, फिर हमारे पास जो है वो मनस चॉकलेट वो हैदराबाद में है, और नार क्या है हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो तीनों ही महत्वपूर्ण हैं और तीनों के से संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन सकता है। अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ये आपके लिए मस्ट वॉच जो है यहाँ पर वीडियो है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था कब? 30 जुलाई में। 30 जुलाई में बनाया गया, और जो इसकी थीम थी वो थी यहाँ पर मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी बच्चे को पीछे न छोड़े, किसी भी बच्चे को पीछे न छोड़े। थीम बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जुलाई 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बन गई है? तो बनी है यहाँ पर जिया राय। जिया राय यहाँ पर तैराक बनी है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2024 में कौन सा देश 66 साल के अंतराल के बाद प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो वो है यहाँ पर भारत। भारत जो है यहाँ पर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी यहाँ पर करने वाला है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में ये टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल को कहाँ पर लॉन्च किया? तो आईआईटी दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली में आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल को लॉन्च किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, जमशेदजी टाटा कॉरपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दो व्यक्ति जिन्होंने पुस्तक लिखी है, आर गोपाल कृष्णम और हरीश भट्ट। हरीश भट्ट इन दोनों ने ही ये पुस्तक यहाँ पर लिखी है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? वो किया गया है कहाँ पर? पेरियार टाइगर रिजर्व में। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, एग्जाम के लिए दोनों ही प्रश्न जो हैं वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने संशोधित धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया? तो वो किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने जो है किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद के रूप में के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसे राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? संजय शुक्ला। संजय शुक्ला को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो है वो प्रश्न बन सकता है, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच भारत को डंपिंग रोधी शुल्कों में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर जो स्थान मिला है वो दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान यहाँ पर मिला है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपको जो है इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करना है और यहाँ पर हम जो है 600 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 600 प्लस प्रश्नों को इस पूरी सीरीज में यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस 2024 कब बनाया गया? तो 1 अगस्त में यहाँ पर ये बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वनपिल्ले कुशाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक हासिल किया? तो कांस्य पदक हासिल किया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसे रवांडा गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है यहाँ पर मृदु पवन दास। मृदु पवन दास यहाँ पर रवांडा में अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश के बदेन जारन रेगिस्तान को
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है तो वो कौन सा है? चीन। बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है कि बदेन जागर रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? चीन में है। तकलामकान जो रेगिस्तान है वो कहाँ पर है? ये भी आपका चीन में है। ठीक है, दोनों ही प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो वो कर दिया है यहाँ पर बेंगलोर दक्षिण। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? तो ये किसने करी है? हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच का 31 जुलाई 2024 को निधन हो गया। इनका क्या नाम था? इनका नाम था यहाँ पर अंशुमन गायकवाड़। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस मंत्रालय ने गुजरात के जामनगर में स्थित WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को $85 मिलियन प्रदान करने का समझौता किया है? तो वो किया है किसने? आयुष मंत्रालय ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, युगीन भारत संग्रहालय। नेक्स्ट बात करते हैं, गूगल के CEO को IIT खड़गपुर ने मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है यहाँ पर सुंदर पिचाई। खड़गपुर IIT ने इनको जो है मानद की उपाधि यहाँ पर प्रदान की है। नेक्स्ट बात करते हैं, वियतनाम के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत ने वियतनाम को कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो $300 मिलियन का ऋण प्रदान करने की यहाँ पर घोषणा की गई है भारत के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्त 2024 में दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादन वाला देश कौन सा बन गया है? तो बन गया है यहाँ पर कौन सा? भारत। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर यहाँ पर चीन है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 2024 कब बनाया गया? तो 1 अगस्त में ये दिवस यहाँ पर बनाया गया। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किस क्रांतिकारी से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची का दर्जा मिला है? तो वो किसका है? नेशनल मंडेला। ठीक है, नेशनल मंडेला में यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची का दर्जा मिला है ऐसे स्थलों को जो इनसे संबंधित थे। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, 66 साल के अंतराल के बाद कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत। नेक्स्ट बात करते हैं, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो वो बने हैं यहाँ पर कपिलन साई अशोक। वो क्या है? ओलंपिक रेफरी यहाँ पर बने हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मई सम्मान योजना यहाँ पर शुरू की है? तो वो किसने शुरू की है? झारखंड में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, मई 2024 में गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो वियतनाम के साथ यहाँ पर समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं प्रश्न की कि विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, हम बात करते हैं जो विश्व व्यापार संगठन है वो एक रिपोर्ट जारी करता है विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 के नाम से, और उसमें वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत जो है यहाँ पर 8वें स्थान पर है। भारत यहाँ पर कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं कृषि उत्पाद के शीर्ष निर्यातक देश कौन से हैं? तो एक तो है हमारे पास यहाँ पर यूरोपीय संघ, फिर अमेरिका और फिर ब्राज़ील। ठीक है, 8वां नंबर जो है वो भारत का है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला रात्रिकालीन स्ट्रीट रेसिंग इवेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पर? चेन्नई, तमिलनाडु में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालॉगिंग लर्निंग परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है CBSE ने। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो किसने किया है? तेलंगाना ने ये
पारित किया है। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा और ऐसे करके हम जो है यहाँ पर 600 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।